जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म पोलरॉइड की। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जो अपनी मॉम की कुछ पुरानी चीज़ें देख रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ। उसकी मॉम की पुरानी चीज़ों में एक पोलरॉइड कैमरा भी होता है। वो लड़की अपने दोस्त को उस कैमरे से एक फ़ोटो निकालने को कहती है। जब वो फ़ोटो क्लिक करती है तो उस लड़की को अपने पीछे एक अनजान आकृति दिखाई देती है। उसके बाद वो घर से बाहर चली जाती है और जब वो घर में वापस आती है तो उस कैमरे में से अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। वो कैमरे के पास जाती है और अपनी फ़ोटो देखती है और उस फ़ोटो में उसके पीछे एक शैडो दिखाई देती है। वो डर जाती है। तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुन के ऊपर एटिक में जाती है। एटिक में उसे एक अजीब सी दिखने वाली चीज़ दिखाई देती है जो उसे मार डालती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बर्ड फिचर को। बर्ड एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है और इसे फोटोग्राफी काफ़ी शौक होता है। बर्ड एक लड़के को पसंद भी करती है जिसकी वो फ़ोटो चुपके से ले रही होती है और वो उसे देख भी लेता है। इस लड़के का नाम होता है कॉनर। बर्ड वहाँ से चली जाती है। बर्ड एक एंटीक स्टोर में काम करती है एज अ पार्ट टाइम जॉब। उसकी जॉब के दौरान स्टोर का को ओनर हैरल्ड आता है और उसके लिए एक गिफ्ट लाया होता है और उस गिफ्ट में उसके लिए एक पोलरॉइड कैमरा होता है जिसके ऊपर RJS का इनिशियल भी होता है। वो उससे कहता है कि इस कैमरे को उसने एक सेल से ख़रीदा है और बहुत ही सस्ते में। वो ये कैमरा देख के खुश हो जाती है। तभी हैरल्ड उसे बोलता है कि क्यों ना तुम इस कैमरे से मेरी एक फ़ोटो लो। वो जब हैरल्ड की फ़ोटो लेती है तो फ्लैश में उसे हैरल्ड के पीछे कोई दिखाई देता है। तभी हैरल्ड उसे किस करने की कोशिश करता है पर बर्ड वहाँ से भाग जाती है और हमें पता चलता है कि ये पोलराइड कैमरा वही है जिसने लड़की की जान ली। क्योंकि जब बर्ड वहाँ से जाती है तो हम उसी लड़की की फ़ोटो देखते हैं उस बॉक्स में जिसमें वो कैमरा लाया होता है। बर्ड अपने साथ कैमरा ले जाती है पर उसका केस वहीं भूल जाती है। बर्ड अपने घर जाती है तभी वहाँ उसकी फ्रेंड केसी आ जाती है और उसे रात की पार्टी में इनवाइट करती है। बर्ड जाने के लिए तैयार हो जाती है। बर्ड और केसी पार्टी में अपने कपल दोस्त टाइलर और मीना के साथ जाते हैं। उसी दौरान बर्ड हैरल्ड की खींची हुई फ़ोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे उसे एक शैडो दिखाई देती है पर वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हैरल्ड अपने स्टोर में होता है जो अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें एक प्रोजेक्टर पे देख रहा होता है। तभी प्रोजेक्टर के पीछे से एक आकृति आती है जो उसे जान से मार देती है। यहाँ पार्टी में बर्ड एवरी से मिलती है जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज कराई होती है। बर्ड वहाँ कॉर्नर से भी मिलती है। सब साथ में एक ग्रुप सेल्फी लेना चाहते हैं तो बर्ड उन्हें कहती है कि क्यों ना वो अपने एक पुराने पेलोरेड कैमरा से फ़ोटो ले। सब राज़ी हो जाते हैं और बर्ड उनकी फ़ोटो लेती है और वही आकृति फिर उस फोटो में भी दिखाई देती है। उसके बाद एवरी ज़बरदस्ती उस कैमरे को छीन के अपनी सेल्फी ले लेती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और हैरल्ड की मौत की खबर सुनाती है। पार्टी ओवर, सभी अपने घर चले जाते हैं और एवरी घर में अकेली रह जाती है। दोस्तों, इस कैमरे में लेटेस्ट फ़ोटो एवरी ने ली थी, यानी वो अनजान आकृति अब एवरी के पीछे जाएगी। तो दोस्तों, एवरी घर में अकेली होती है और वो अनजान आकृति उसका पीछा करते वहीं पहुंच जाती है और उसे मार डालती है। एवरी की मौत की खबर सुन के बर्ड को पता चलता है कि इस कैमरे से जिसकी फ़ोटो ली जा रही है वो एक एक करके मरते जा रहे हैं। वो कैमरे को ज़ोर से ज़मीन पर पटकती है पर वो कैमरा टूटता ही नहीं है। वो स्कूल में अपने दोस्तों से मिलती है और उन्हें ये सारी बात बताती है। किसी को उस पर विश्वास नहीं होता। तभी टाइलर वो फ़ोटो जला देता है। जैसे ही वो फ़ोटो जलाता है वैसे ही
उसकी गर्लफ्रेंड मीना में आग लगनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे फ़ोटो जलती जाती है वैसे वैसे ही उस फोटो के अंदर के लोग जलते जाते हैं। सब मीना की आग बुझाने की कोशिश करते हैं पर आग बुझ नहीं रही होती। तभी बर्ड फोटो की आग को बुझाती है और उसके शरीर की आग भी बुझ जाती है। सब ये समझ जाते हैं कि बर्ड सही कह रही है और इस फोटो का कनेक्शन इन सब से है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और बर्ड की बात का यकीन मान लेते हैं। वो मीरा को लेके हॉस्पिटल जाते हैं और इसे रोकने का प्लान बनाते हैं। कॉनर और बर्ड एंटीक स्टोर में जाते हैं ताकि वो कैमरे का एक केस ले सकें जिसमें वो कैमरा आया था। बर्ड अंदर जाती है और कॉनर कार में ही इंतज़ार करता है। बर्ड को वो आकृति डराती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बर्ड वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। बर्ड कॉनर से पूछती है कि आखिर वो आकृति मेरे पीछे क्यों थी। तब कॉनर उसे बताता है कि वो फ़ोटो लेते समय रिफ्लेक्शन में उसकी भी फ़ोटो आ गई थी, यानी उसकी भी जान खतरे में है। बर्ड मीरा को कॉल करती है और उसे आगाह करती है कि वो अकेले ना रहे, पर मीरा हॉस्पिटल में अकेले होती है। तभी वहाँ उसके रूम में वो आकृति आती है और उसे भी फांसी लगा के मार डालती है। टाइलर उसकी मौत का गुस्सा बर्ड पे निकालता है। बर्ड वहाँ से चली जाती है। कॉनर और बर्ड कैमरे का केस खोलते हैं जहाँ उन्हें एक चिट मिलती है LAPD की, जिसमें एक केस की इंफॉर्मेशन लिखी होती है पोलरॉइड कैमरे से रिलेटेड। वो न्यूज़पेपर स्टोर में जाते हैं उसी तारीख का पेपर देखने और उन्हें पता चलता है कि 1971 में 3 बच्चों को एक फोटोग्राफी टीचर ने किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करा और मार डाला। बर्ड को पता चलता है कि उस कैमरे पे जो RJS का इनिशियल है वो उसी टीचर का इनिशियल है, यानी ये कैमरा उसी टीचर का है और उस टीचर का नाम होता है रोनाल्ड जोसेफ सेबल। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जोसेफ को पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला था जब वो बच्चों को टॉर्चर कर रहा। वो ये बात टाइलर और केसी को बताते हैं। बर्ड उन्हें ये भी बताती है कि वो चीज़ एक फ़ोटो की तरह रिएक्ट करती है और उसे हीट बर्दाश्त नहीं, इसीलिए वो हमेशा डार्क में ही आती है। इसी बीच टाइलर और कॉनर की लड़ाई हो जाती है और अचानक उस कैमरे से टाइलर की फ़ोटो निकल जाती है। ये देख के टाइलर कॉनर को धक्का देता है और एक पुलिस वाले को भी मार देता है, जिससे टाइलर को जेल हो जाती है। दोस्तों, अब फ़ोटो टाइलर की निकल गई है तो अब वो चीज़ टाइलर के पीछे जाने वाली थी। वो आकृति पुलिस स्टेशन में भी आ जाती है और जेल में ही टाइलर को मार डाल। यहाँ कॉनर और बर्ड को केसी इन्फॉर्म करती है कि रोनाल्ड जोसेफ सेबल की एक वाइफ थी जो अभी तक जिंदा है और उनका एड्रेस भी उन्हें सेंड करती है। वो दोनों उसके घर जाते हैं। रोनाल्ड की वाइफ उन्हें बताती है कि वो कैमरा रोनाल्ड का नहीं बल्कि उनकी बेटी रिबेका जोसेफ सेबल का है। एक दिन उसके 4 दोस्त उसके घर आए और उसकी अश्लील फ़ोटो खींची और उस फ़ोटो को उन्होंने पूरे स्कूल में फैला दी, जिससे वो बदनाम हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। जब रोनाल्ड को ये बात पता चली तो रोनाल्ड ने उन 4 बच्चों को सबक सिखाने के लिए उन्हें किडनैप किया और टॉर्चर किया और 3 को तो मार भी दिया। उनमें से एक बच्चा बच गया था क्योंकि पुलिस वहाँ आ गई थी और वो उस एक बच्चे की फ़ोटो भी देती है। और खोजबीन के बाद उन्हें पता चलता है कि ये फ़ोटो उन्हीं के जान पहचान के एक शेरिफ के बचपन की है, यानी उन्होंने ही रिबेका के साथ गलत किया है। वो सब उसी स्कूल में इकट्ठे होते हैं जहाँ रिबेका पढ़ती थी और वहाँ पे वो शेरिफ भी वहाँ मौजूद होते हैं। बर्ड उसी कैमरे से शेरिफ की फ़ोटो ले लेती है ताकि रोनाल्ड उनके पीछे जा सके और अपना बदला ले सके। वो शेरिफ को ये भी बताती है कि उन्होंने गलत किया। तब शेरिफ उसे असलियत बताते हैं कि रोनाल्ड की वाइफ ने उनसे झूठ कहा था। असलियत तो ये थी कि रिबेका को उसके पिता टॉर्चर किया करते थे और उसके साथ अश्लील हरकतें भी किया करते थे और उन्होंने ही वो फ़ोटो खींची थी और स्कूल में फैलाई भी थी। रिबेका उनकी अच्छी दोस्त थी जिसने अपने 4 दोस्तों को ये बात बताई थी।
और जब वो रिबेका को वहाँ से भगाने के लिए आए तो उसके पिता ने उन्हें देख लिया और वो लोग वहाँ से भाग गए। रिबेका को वो तब भी टॉर्चर करते रहे और एक दिन रिबेका ने आत्महत्या कर ली इन सब से पीछे छुड़ाने के लिए। रोनाल्ड को ये बात पता थी कि रिबेका ने उन चारों को भी ये बात बता रखी है, इसीलिए रोनाल्ड ने उन चारों बच्चों को किडनैप किया और उनको टॉर्चर किया, जिसमें से 3 की मौत हो गई और शेरिफ सरवाइव कर पाए। ये सुन के बर्ड हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि ये कैमरा रोनाल्ड का है, जिसके अंदर उसी की आत्मा है। रोनाल्ड की आत्मा वहाँ आ जाती है और शेरिफ को मार देती है। इसके बाद वो केसी, बर्ड और कॉनर के पीछे जाती है। कॉनर पकड़ा जाता है तो उसे बचाने के लिए बर्ड अपनी तस्वीर खींच लेती है, जिससे कि अब वो आत्मा बर्ड के पीछे है। वो आत्मा बर्ड के पीछे आती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी वो आत्मा उसे ढूंढ लेती है और बर्ड का गला दबा देती है। बर्ड बड़ी चालाकी से उस कैमरे से उसी आत्मा की फ़ोटो ले लेती है। फ़ोटो खींचने के बाद वो उस फ़ोटो को जला भी देती है, जिससे कि वो आत्मा भी जल जाती है और भस्म हो जाती है। और एंड में बर्ड वो कैमरा एक नदी में फेंक देती है ताकि उसे कोई और यूज़ ना कर पाए, और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म पोलराइड की। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, कमेंट भी करें कि मैं और कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जय हिंद।